दोस्तों, आज बहुत ही दुखद समाचार 1 बजे के करीब देखने को मिला, जो कि अहमदाबाद गुजरात से है। जो कि वहाँ पे विमान क्रैश हो गया, जिसमें बहुत सारे यात्री जो थे अलग अलग देश से थे, भारत से भी बहुत सारे थे। तो लगभग बहुत सारे लोगों को मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या हुआ। ये जो विमान है वो पूरी तरह से जो है वो बिल्डिंग का एक अहमदाबाद में जो था वो एक लॉज था। उस लॉज में ही ये प्लेन जो है वो पूरी तरह से घुस गया और वहाँ पे विस्फोट हो गया, जिसके कारण उस लॉज में रहने वाले लोगों को भी काफ़ी क्षति हुआ और जो उस प्लेन में थे लगभग लोग मारे जाने की आशंका बताई जा रही है, अब तक जो न्यूज़ में आया है। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में आगे। ये पूरी तरीके से जो लॉज था ये पूरी तरह से जल चुका है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोग थे। जलते जलते कई लोग जो है वो ऊपर से कूदते हुए नज़र आए, जिसके कारण नीचे आ करके उनका डेथ हो गया। काफ़ी लोग वीडियो वायरल हो रहा है, उस तरह से देखने को मिल रहा है कि कई बच्चियाँ जो है ऊपर से सीधे डायरेक्टली कूद रही है, जिससे उनको नुकसान हुआ है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे इसके बारे में। इसमें जो था टोटल जो थे विमान में 242 लोग थे, जिनमें से 230 जो थे वो वहाँ के जो यात्री थे वो सब थे, और 2 जो थे वो पायलट थे, और जबकि 12 जो था वो क्रू मेंबर थे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे कि क्या हुआ। इस विमान को ही बताया जा रहा है कि ये विमान जो था वो ज़्यादा पुराना नहीं था। इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट जो हुई थी वो 14/12/2013 को, आने की 2014 से ये फ़्लाइट जो है वो चल रही थी। ठीक है, तो उतना पुराना नहीं था, लेकिन और जो विमान था इस विमान की पहले एक्सीडेंट भी बहुत कम हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आगे कि क्या हुआ। इस तरीके से जो लोग हैं वो बचाव के लिए राहत का काम कर रहे थे हॉस्पिटल में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो ओम शांति ज़रूर लिखें, ताकि उनकी आत्मा को जो है वो शांति मिले थोड़ा सा। चलिए देखते हैं हम आगे, न्यूज़ को कवर करते हैं। 242 पर्सन में से सिर्फ एक इंसान का ज़िंदा बचने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो कि उसको भी काफ़ी क्षति हुआ था, लेकिन उसको अस्पताल में ले गया और वो अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। वो आसानी से चल भी रहा था, पता नहीं वो कैसे बच गया, भगवान ही जाने। बट एक मनुष्य को बचने का बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है कि जो गुजरात का पूर्व सीएम जो थे, सीएम विजय रूपानी, उनका भी देहांत हो चुका है उस फ्लाइट के क्रैश में। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। इनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि इनका जो गाड़ी का नंबर था 12/6, और आज का दिन भी जो है वो 12 तारीख और 6ठा महीना है। तो ये जो है वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो टाटा ग्रुप ने यह कहा है कि सभी लोग, जितने भी परिवारों की जो नुकसान हुआ है, उनको 1 करोड़ जो है वो टाटा ग्रुप देना चाह रही है। सभी परिवारों को टाटा ग्रुप जो है वो प्रोवाइड कर रही है 1 करोड़ फैमिलीज को, ईच पर्सनस को। ठीक है, जो कि लाइफ को खोए हैं इस प्लान क्रैश में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। ये उनका ऑफिशियल एक्स पर ट्वीट किए हैं, इसको देख सकते हैं, जो कि चेयरमैन कौन है, चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ऐसा ही बताया जा सकता है कि विमान जो है वो पायलट की गलती के कारण हो सकता है कि क्रैश किया हो, लेकिन जो पायलट थे वो काफ़ी समय से विमान को उड़ा रहे थे, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था। तो ये अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि किस तरीके से विमान क्रैश हुआ है। इसको जानने के लिए ब्लैक बॉक्स जो अभी शायद खोला जा रहा है,
उससे ही पता चलेगा कि विमान जो है वो किस तरीके से कहाँ क्रैश हुआ। ठीक है, तो देखते हैं कि अभी जो पायलट थे जो इस प्लेन को उड़ा रहे थे उसमें नाम बताया जा रहा है कि कैप्टन सुमित सब्रवाल के पास थी। ये जो विमान उड़ा रहे थे उनकी कमान जो था वो सुमित सब्रवाल के पास था। कैप्टन सुमित के पास जो था वो कितना 8200 घंटे से अधिक का विमान उड़ाने का अनुभव था। ठीक है, कैप्टन सुमित जो थे वो एक लॉन्ग टाइम तक कैप्टन एलटीसी थे। ठीक है, कैप्टन सुमित के साथ को पायलट क्लाइव कुंदर भी थे, जो कि ये सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। तो और जो कैप्टन क्लाइव कुंदर जो थे उनका भी जो है वो 1100 घंटे का अनुभव था विमान को उड़ाने का, और इनका जो था वो 8200 घंटे का विमान उड़ाने का अनुभव था। तो ये सब जो थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे। विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से रनवे 23 से दोपहर 1:39 बजे उड़ान भरी थी, यानी कि वो क्रैश होने से कुछ मिनट पहले ही यह विमान जो थी वो उड़ान भरी थी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। और जिन परिवारों की हताहत हुई है इस विमान क्रैश में उनका नाम जो है वो लिस्ट जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं जा कर के सोशल मीडिया में कहीं भी पूरी तरह से वायरल हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन ये जो विमान जो थी वो कहाँ जा रही थी? गुजरात से अहमदाबाद जा रही थी ये विमान। ठीक है, एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 हादसे का शिकार हुई। इस विमान का नाम था। इस हादसे में कितने यात्रियों की मौत हुई ये बता दिया गया है कि 242 लोग जो थे वो सवार थे इस घटना के दौरान। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। इसका आंकड़ा गुजरात सरकार के द्वारा जो था ऑफिशियल रूप से अभी जारी नहीं किया गया था, लेकिन लोग बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। हालांकि इस बीच न्यूज़ एजेंसी AP ने कमिश्नर GS मालिक ने कहा कि इसमें जो भी सवार थे वो अधिकांशतः लोग जो है वो विमान क्रैश में नहीं बच पाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जो भी विमान में सवार थे वो कहाँ कहाँ के नागरिक थे इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये कंफर्म किया गया है एयर इंडिया के द्वारा कि इनमें से जो था 169 लोग जो थे वो इंडियन यानी कि भारत के थे, जबकि 53 लोग जो थे वो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के थे, और एक कनाडा के थे, और 7 जो थे वो पोर्टुगीज़ का था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। इससे पहले DGCA ने जानकारी दी कि एयर इंडिया B787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट ने दोपहर 1:38 बजे अहमदाबाद से उड़ान भरी थी और वह टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही क्रैश हो गया, यानी कि 5 मिनट तक ही जो है वो उड़ा और जाकर के क्रैश हो गया। ठीक है, तो विमान की कमान जो है कैप्टन सुमित सब्रवाल के पास थी और उसके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे, यानी कि जो 2 लोगों को जिसका कमान जो था विमान का इन 2 लोगों के पास था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। जो भी प्लेन क्रैश हुआ उसके लिए सरकार के द्वारा जो है विमान हादसे के बाद नागरिक उड़ान मंत्रालय ने ऑपरेशन कंट्रोल रूप एक्टिव कर दिया है। यह संपर्क नंबर उन्होंने जारी किया है, देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये नंबर जो है वो किसी भी प्रकार का परेशानी होने के लिए विमान हादसे को लेकर के, तो इसके लिए ये नंबर जो है वो जारी कर दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे। कनाडा के PM ने जो है वो इसके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सुनकर स्तब्ध हूँ। कौन कह रहे हैं? कनाडा के PM। ठीक है, इस विमान में 242 यात्री जो थे वो सवार थे, जिनमें एक कनाडाई भी शामिल था। मेरी संवेदनाएं जो था विमान के सभी लोगों के प्रियजनों के साथ है। ठीक है, एक
कनाडा के पीएम के द्वारा। चलिए देखते हैं हम आगे कि क्या है। और ब्रिटेन के पीएम के द्वारा भी ट्वीट किया गया है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर ने भी बयान जारी किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारत के अहमदाबाद में लंदन जा रहे एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के दृश्य बहुत ही भयावह है। जैसे जैसे स्थिति साफ हो रही है मुझे अपडेट किया जा रहा है। इस बेहद दुखद समय में मेरी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ है। ये ब्रिटेन के पीएम के द्वारा भी संदेश जारी किया गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। ये विमान जो था वो क्रैश तो हुआ, लेकिन ऐसी विमान क्रैश जो है बहुत सारा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 7 सालों में जो है दुनिया भर में 800 से ज़्यादा लोग 800 से ज़्यादा प्लेन जो है वो क्रैश हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि और ये जो प्लेन क्रैश हुआ है जो कि टेक ऑफ के समय ही हुआ। ठीक है, टेक ऑफ के समय जो प्लेन क्रैश हुआ, और जो कि 7 सालों में यहाँ बताया जा रहा है कि 800 प्लेन क्रैश हुए, उनमें से अधिकांश लोग जो है वो टेक ऑफ के समय में ही क्रैश हुए हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद के एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान टेक ऑफ के बाद क्रैश हो गया, जिससे 242 यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई। इस हादसे में विमानन सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं और जांच भी शुरू कर दी गई है। चलिए हम आगे देखते हैं। क्या टेक ऑफ बन रहा है हादसे की वजह? बताया जा रहा है इस तरह से कि टेक ऑफ की वजह से ही ज़्यादा प्लेन जो है वो क्रैश हो रहे हैं। तो इसका क्या टेक ऑफ की वजह से हो रहा है क्रैश ज़्यादा विमान? चलिए देखते हैं हम आगे। एविएशन सेफ्टी रिपोर्ट्स के आंकड़े बता रहे हैं कि विमान हादसे में सबसे ज़्यादा घटनाएं जो है वो टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान होती है। तो 2023 में जो है वो दुनिया में 109 विमान हादसे हुई है। कितना? 2023 में 109 विमान हादसे हो चुके हैं, जिनमें से 37 जो है वो टेक ऑफ के दौरान और 30 जो है वो लैंडिंग के वक्त हुए हैं। 37 जो है वो टेक ऑफ के दौरान और 30 लैंडिंग के दौरान हुए हैं। इन हादसों में 120 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, और बताया जा रहा है कि इन हादसों में जो है वो 120 से ज़्यादा लोग की जान जा चुकी है। चलिए हम आगे देखते हैं। आंकड़े की माने तो वर्ष 2017 में 2023 तक के 7 सालों में कुल 813 जो है वो प्लेन क्रैश हुए हैं। इस हादसों में 1473 से ज़्यादा यात्रियों की मौत हो चुका है। भारत में भी इस अवधि में 14 विमान हादसे हुए हैं। अब अहमदाबाद की यह ताज़ा घटना देश की एविएशन प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर रही है। ठीक है, थैंक यू, इतना ही था।